सतनाम ग्रंथ ज्ञान दीपक साखी नंबर 15। भयो प्रेम रत ज्ञान में गुरु गमी करो विचार। कह दरिया दर्शत रहे दर्पण बीच मझोर। इस साखी में सतगुरु कहते हैं कि जब सतगुरु के पद से प्रेम हो जाता है, गुरु के आधार पर सतगुरु के प्रेम पद में जिसको प्रेम हो जाता है तो ज्ञान में रत हो जाता है, लीन हो जाता है। यानी ज्ञान में लीन होने का मतलब कि निरंतर उसकी सूरत जो है शब्द में लग जाती है और उसका हृदय दर्पण शुद्ध हो जाता है और सृष्टि का हर प्रत्येक पदार्थ उसको समझ में आ जाता है, उसके सबका ज्ञान हो जाता है। और हमेशा मन के चरित्र पर वो लगान लगाया रहता है। नेम कहाँ जब मी नहीं खावे, ज्ञान कहाँ जब भांग बुकावे, भक्ति कहाँ जब है अभिमानी, त्रिया कहाँ नहीं पिय पहचानी। इसमें लोग कहते हैं कि भक्ति करने वाला नाना प्रकार का नियम और आचार करता है, संयम नियम का पालन करता है, लेकिन सतगुरु कहते हैं कि अनेक संयम नियमों का पालन करता है, लेकिन मांस खाता है, मछली खाता है तो उसका संयम नियम सब बेकार है। ज्ञान कहाँ जब भांग बुकावे, और जो अपने को ज्ञानी बनता है तो जो नशा का सेवन करता है, भांग पी करके पागल हो जाता है, मदमस्त हो जाता है, तो उसको ज्ञानी कैसे कहें? उसके अंदर कहाँ ज्ञान है? और जिसके अंदर अभिमान रहता है वह भक्त नहीं हो सकता। जिसके अंदर अभिमान है वह भक्ति नहीं कर सकता, उसके अंदर भक्ति नहीं। और औरत नहीं जो अपने पति से प्रेम नहीं करती है। जोग कहाँ जब जुक्ति न जाना, काया कहाँ नहीं भेद पहचाना, शिष्य कहाँ जब सिर नहीं देवे, सतगुरु शोभव सागर खेवे। युक्ति नहीं है, युक्ति मालूम नहीं है तो योग नहीं रहेगा, योग पूरा नहीं हो सकता। और शरीर वह शरीर नहीं, मनुष्य नहीं जो अपने शरीर का भेद नहीं जानता है। शरीर में क्या क्या वस्तुएं हैं उसको जो नहीं जानता है, मानव के शरीर में आकर तो इंसान कहलाने का अधिकार ही नहीं है। और शिष्य वह है
जो अपने गुरु के सामने अधीन रहता है, गुरु को तन मन धन सौंप देता है, वही शिष्य है। अगर उसके अंदर अभिमान है, अहंकार है, तो वह शिष्य नहीं है। सतगुरु वो है जो भवसागर फेंक करके आत्मा को भवसागर से पार कर देता है। दर्द कहाँ पर दर्द न जाना, दरबसोई पर मारथ ठाना। आवत देखो जतन साधे, घेरी पकड़ी जम मुशुकन बांधे। दर्दवंत व्यक्ति वो है जो दूसरे के दर्द को जानता है, दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो जाता है और उसके दुख को दर्द दूर करने का प्रयास करता है, वही दर्दवंत है। और धन वो है जिस धन से दूसरे का भलाई होता है, उपकार होता है। जब जीव पैदा होता है तो सभी लोग जानते हैं, जन्म होता है तो सबको मालूम होता है, लेकिन जब इसमें से आत्मा निकलता है तो कोई नहीं समझता कैसे निकलता और कहाँ जाता है। यमराज आकर के 10 दरवाजा बंद करके और आत्मा को निकाल लेता है। घोरी भर घर में रहने न पावे, खोदे खादी फिरी अग्नि जरावे। अंदेशा खबरी न पाई, कहाँ गृह नारी रुदन फैलाए। जब आत्मा शरीर में से निकलती है तो परिवार के लोग अब उसको एक घड़ी भी घर में रहने नहीं देते, घर से बाहर कर देते हैं और खोद खाद करके जमीन को खोद करके नहीं, उसको ले जा करके श्मशान घाट में डंडा से इधर उधर करके उसको जला देते हैं। सारा परिवार शोकमग्न हो जाता है। किसी को ये नहीं पता चलता कि आत्मा कहाँ गया, और घर की औरतें रोने धोने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं। जे हुई होते हूँ चल जई हो, सतगुरु चरण शोधा नहीं पई हो। करो भक्ति निजु ज्ञान विचारी, धन धन जग में होय उजियारी। सतगुरु कहते हैं कि जैसे खाली हाथ आते हो, कुछ ना लेकर आते हो, और उसी तरह से खाली हाथ चले जाओगे। और सतगुरु का जो चरण है, सतगुरु का जो पद है, अमृत रूपी नाम उस नहीं मिलेगा। आओगे चले जाओगे। इसलिए है भक्तों, भक्ति करो और ज्ञान का विचार करके भक्ति करो।
जब ज्ञान में रह करके भक्ति करोगे तो जगत में चारों तरफ से तुम्हारा धन्यवाद होगा, लोग धन्य धन्य कहेंगे। अंधकूप कबहि नहीं परे हो, उदित ब्रह्म भव सागर तरे हो। जरा मरण नहीं जरा मरण ते, होई हो न्यारा, जननी गर्भ नहीं होय अवतारा। अंधकूप कहते हैं माता के गर्भ को। माता के जोइनी में कभी नहीं परोगे, कभी नहीं आओगे, और संसार में उदित होकर के भवसागर पार हो जाओगे। चारों तरफ तुम्हारा जश होगा, लोग जशगान करेंगे। जन्म मृत्यु से अलग हो जाओगे और फिर दोबारा कभी माता के गर्भ में अवतार लेना नहीं पड़ेगा। साखी सोरा कह दरिया चित चेतिए, सतगुरु कहा विचार, शीतल चरण सरोज रज, भक्ति करहि नर नार। दरिया साहब कहते हैं कि अपने चित्त में ज्ञान को धारण करो, ज्ञान में हमेशा रहो। परमात्मा का, सतगुरु का, यानी परमात्मा का ये जो चरण रज है, चरण कमल जिसके धूल को हमेशा अपने हृदय में लगाते रहो, उसके नाम का सुमिरन करते रहो। उनको नाम को स्मरण करने से तुम्हारे हृदय में शीतलता प्राप्त होती है, शांत हो जाओगे और उनके परमात्मा की भक्ति, चाहे मनुष्य नर हो चाहे नारी हो, जो भी करेगा वह शीतल और शांत हो जाएगा। जिमि करि जल बिनु मीन दुखारी, उलटे पलटे भव विषम विकारी। कठिन कसौटी यम जग जीवा, बाधे व्याधे मरकट ग्रीवा। जैसे जल की मछली जल के बिना तड़पती है, दुखी रहती है, उसी तरह से बार बार जन्म मरण में आ करके ये भवसागर का जो कठिन दुख है, विकार है, इसमें तुम पड़ते रहोगे। यमराज तुम्हारी कठिन शासना करता है जीव के ऊपर, संसार के जीवों पर ये यमराज जो है कठिन शासना करता है। जिस तरह से बहेलिया व्याधा मरकट के गले में रस्सी लगा करके बांध करके उसको कष्ट देता है। घर घर द्वारे जाय न चावे, हुकुम छरी तन त्रास दिखावे। बहु प्रकार बंधन नहीं छूटा, पकरे पकरे भव सागर लोटा।
व्याधा बंदर को द्वारे द्वारे इस द्वार से उस द्वार पर ले जा करके छोटा के भय से उसको नचाता है, बार बार हुक्म करता है कि ऐसे करो वैसे करो, तो उसके भय से वह नाचता है, द्वारे द्वारे नाचता है। उसी तरह से जम रूपी व्याधा बहेलिया जीव को पकड़ करके इतना बंधन में डाल देता है कि वह बंधन से अलग होना मुश्किल हो जाता है, और पकड़ करके बार बार 84 लाख योनि में इसको डाल करके कष्ट देता है। झुनका फंद रचा बरबारी, घंटा बजाय जीवधारी मारी, असमत मचेव मरम नहीं जाना, उलटे परान रुझाना। पंछी को पकड़ने वाले जो पंछियों को पकड़ते हैं तो एक जाल बनाते हैं, जिसमें वो तालाबों में ले जा करके दोनों तरफ दीपक बार देते हैं और उसे विशेष प्रकार की आवाज करते हैं, तो पंछी जा करके उसमें बैठती है और फंस जाती है। उसी तरह से इस संसार में नर मादा का जो विषय है यही झुनका फंद है, इसमें शब्द के जाल में ही जीव फंसता रहता है। इस प्रकार का रचना रच कर रचा है यमराज। एक दूसरे जो व्यक्ति है स्त्री पुरुष में और पुरुष स्त्री में फंस जाते हैं, लवलीन रहते हैं और भेद को नहीं जानते। जैसे सुग्गा जो है नरनी में अझुरा जाता है, फंस जाता है और उलट जाता है उसकी पांख, वैसा ही जीव माया की रचना में फंस जाता है। बधिर सीखया धर गुरु किन्ना, नैन बिहुन मगु कैसे चिन्ह, तापर दश विष लाइन साथ, बूढ़े मुए भव भये अनाथ। चेला बहिरा है, यानी संसार में गुरु चेला की जो परंपरा चलती है, तो इस शिष्य को बधिर की उपमा दिया गया, बहिरा की, इसलिए कि गुरु की बात को इतना मान लेता है कि कितना हूँ कोई कहे, उसको ज्ञान दे समझावे कि गुरु तुम्हारा अंधा है, लेकिन वह जैसे दूसरे की बात को सुनता ही नहीं है, इसलिए बहिरा है। और गुरु अंधा किया, बहिर तो है, अंधा गुरु किया जो उसने कभी देखा नहीं, ईश्वर के स्वरूप को उसने देखा नहीं, सुना केवल सुनी सुनाई बात को लेकर के चलता है और उसी का उपदेश करता है। और चेला इतना बधिर है कि दूसरे की बात को नहीं सुनता है। अब दोनों जो हैं आँख के अंधे हैं, ज्ञान विहीन हैं, तो मार्ग को कैसे पहचानेगा।
पर दश विष लाइन साथा बोरे मुवे भव भये अनाथ। एक तो ये अंधा गुरु है, उस पर से 10-20 शिष्य बना करके अपने साथ लेकर चलता है। इस प्रकार दोनों गुरु और चेले अनाथ रह करके भवसागर में डूब जाते हैं, बार बार जन्म मरण में आते। अब घोट तरुणी के उठोयनोरी पर चको टूटल पतवारी। इत उत नहीं बुढ़े मजधर कनहरि चिन्हिन किन्न गंवारा। ये मनुष्य का शरीर, मनुष्य का आत्मा तरनी के समान है, नौका के समान है। इसको खेने वाला गुरुआ जो है, यह नाड़ी है, मूर्ख है, अज्ञानी है, तो कुकर्म में जीव फंस जाता है। और जब विषय के विषय का जब लहर उठता है तो जीव चक्कर में पड़ जाता है, और अंधा गुरु जो है उसका ज्ञान टूट जाता है, ज्ञान काम नहीं करता है। तो इतउत नाही, न तो मानव का जोइनी उसको प्राप्त होता है और न तो भवसागर पार होता है। बीच में ये तिर्यक जोइनी में जा कर के लोग बुड़ जाते हैं, जन्म मरण में आते हैं। क्योंकि चिन्ह करके वो गंवार व्यक्ति जो है, मूर्ख अज्ञानी, पहचान करके गुरु नहीं किया,